नमस्ते एटीबी टैरोट कैंसर राशि के जन्मों प्रणम। आज की पवन संध्या में आत्मा की आवाज को सुनते हुए एक गंभीर सोचने पर मजबूर करने वाली चेतावनी लेकर आए हैं। यह चेतावनी उन सभी के लिए है जो किसी रोमांटिक संबंध में हैं, चाहे विवाहित हों, सजी जीवन में हों या सिर्फ प्रेम में बंधे हों। देखो, तुम दोनों मिलकर कुछ बनाने की कल्पना कर रहे हो। एक नए घर की नींव डाल रहे हो, नए सपने सजा रहे हो। नया घर, नई सुरक्षा, नई समृद्धि। ये सब तुम एक दूसरे के साथ मिलकर पाना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें विश्वास है कि ये साथ निभाने वाला तुम्हारा स्वर्ग का साथी है। कुछ के लिए ये संबंध 1 साल पुराना है, कुछ के लिए 2, तो कुछ के लिए 3 साल। पर एक ऐसी घटना घटित होने वाली है जो तुम्हारी दुनिया को हिलाकर रख देगी। जैसे ही तुम इस नए मार्ग पर कदम बढ़ाओगे, जैसे ही घर, नौकरी या धन की दिशा में कोई बड़ी चालन बूँगा, वहाँ तुम्हें एक ऐसा झटका लगेगा जिसके लिए तुम बिल्कुल तैयार नहीं हो। मेरे अंतर की आँख एक ऐसी दृष्टा देखती है जहाँ ये व्यक्ति जिसके साथ तुमने अपने सपने प्रज्वलित किए थे, एकदम से तुमसे दूर हो जाएगा। ये दूरी शारीरिक ही नहीं, भावनाओं की भी होगी। कृपया ध्यान दीजिए कैंसर, ये सभी के लिए नहीं है, पर जिनके लिए है उनके लिए ये एक कठोर सत्य है। मैं यहाँ तुम्हें सावधान करने आई हूँ। अगर तुम किसी के साथ मिलकर घर, गाड़ी या व्यापार की शुरुआत कर रहे हो, तो पहले अपनी आंखें खोलकर देखो। मुझे यहाँ वियोग और कठिन संघर्ष दिखाई दे रहा है। एक ऐसा दृष्टा जहाँ सामने वाला व्यक्ति उस सब कुछ पर अधिकार जमाना चाहेगा जिसे तुमने उसे देकर, उसके साथ रहकर बनाया है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी कमाई, तुम्हारी समृद्धि सब पर वह हाथ डाल सकता है। या फिर एक और दृष्टा, तुमने किसी व्यक्ति को संभल कर उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तुमने अपना पूरा प्रेम, अपनी सारी शक्ति उसकी देखभाल में लगाई। और अब जब वह जीवन की सीढ़ियों पर चढ़ गया है, उसने तुम्हें पीछे छोड़ दिया है किसी और के लिए। दार्ढ़ है ना? ये दो स्थितियां आत्मा की तरफ से एक स्पष्ट चेतावनी है। तरोत का उद्देश्य है तुम्हें ऐसे दुख, ऐसे हानि से बचाना जो आने वाले कल में छुपी हुई है। कैंसर, तुम बहुत भावुक हो, तुम अपने प्रियजन के लिए कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारा घर, तुम्हारी समृद्धि, सब कुछ तुम उनके नाम कर दोगे। पर आज इस चेतावनी के रूप में मैं तुमसे अनुरोध करूंगी, सावधानी बरतना। जो तुम्हारा है उसे तुम्हारे नाम पर रहने दो। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले लिखित समझौता करना ना भूलो। विवाह एक ऐसा समझौता है जो भावनाओं के साथ साथ दुनियावी व्यवहार का भी है। एक पवित्र संबंध के लिए सम्मान, आदर और एक दूसरे की सुरक्षा का भाव आवश्यक है। जब ये तत्व टूट जाते हैं, तो संबंध की नई केवल भावनात्मक ही नहीं, भौगोलिक भूमि भी कंपित हो जाती है। इसलिए अपने आप को, अपने मेहनत से कमाए गए धन को और अपने भविष्य को सुरक्षित रखो। अब चलिए इस गहराई में और उतरते हैं। तुम्हारे मन के अंदर एक क्षोभ है कैंसर, एक ऐसी पीड़ा जो शब्द नहीं बन पाती। वह व्यक्ति जिसे तुमने इतना कुछ दिया, उसकी यादें अब कंते की तरह चुभती हैं। हर वो समय जब तुमने उसके लिए कोई बलिदान दी, अब वो एक सवाल बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या मेरा ये प्रेम, मेरा ये विश्वास, मेरा ये समर्पित भाव सब व्यर्थ गया? नहीं मेरे प्यारे, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। पर प्रेम में भी विवेक और स्वाभिमान होना चाहिए। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी कमजोर नहीं, तुम्हारी शक्ति हैं। पर इन शक्तियों का उपयोग उसी के लिए करना चाहिए जो इनकी कडार करे, जो इन्हें समझे। आज आत्मयन से पूछो, क्या तुम अपने आप से इतना प्रेम कर पा रहे हो जितना तुम किसी और को देते हो? तुम्हारी आत्मा का आयतन, तुम्हारा स्वाभिमान क्या सुरक्षित है? मुझे एक और दृष्टा दिखाई दे रहा है। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से दूर जा रहे हो जो तुम्हें कुछ नहीं देता, ना सम्मान, ना सहारा, ना स्नेह, कुछ भी नहीं। ये व्यक्ति कोई रिश्तेदार, मित्र या कार्यक्षेत्र का साथी हो सकता है। तुम अपना सर्वस्व उसके चरणों में ढाल देते हो, पर वहां से खाली हाथ ही लौटते हो। ये निराशा का चक्र टूट रहा है। कैंसर, इस दूरी में भी एक मुक्ति है। जब तुम इस निष्फलन संबंध से मुक्ति पाते हो, तभी तुम अपने लिए एक नया मार्ग खुलने दोगे। और सुनो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कागज तुम्हारे हाथ आने वाला है। एक ऐसा दस्तावेज जिसे तुम हाथ लगाते ही तुम्हारी धन स्थिति में एक ऐसी स्थिरता आएगी जैसे किसी पेंशन,
या किसी बड़ी विजयी न्यायिक कार्यवाही का फल मिल गया हो। ये एक नई नौकरी का प्रस्ताव या किसी महत्वपूर्ण ग्राहक के साथ समझौता हो सकता है। यही वो पल है जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। पर स्थिरता को पाने के लिए तुम्हें उन सभी प्रभावों से मुक्ति पानी होगी जो तुम्हारे निर्णयों पर असर डाल रहे हैं। वो व्यक्ति जिसका लक्ष्य तुम्हारी उन्नति नहीं, बल्कि तुम्हारे साधनों का उपयोग करना है, चाहे वो तुम्हारा बेटा, बेटी, माँ, पिता या कोई और हो, उसकी बातों से परे देखना सीखो। उनकी सोच तुम्हारी सोच नहीं है, तुम्हारी यात्रा अलग है। कैंसर राशि के जन्मों, तुम्हारी भावनाएं एक समंदर की तरह गहरी हैं। इन गहराई में छुपी हुई है अत्यंत शक्ति। आज इस चेतावनी को एक अवसर समझो, अपने आप को पहचानने का, अपने मूल्यों को मजबूत करने का। प्रेम विश्वास मांगता है पर अंधा विश्वास नहीं। सुरक्षा स्नेह का अंग है, पर सुरक्षा के लिए तुम्हें भी कुछ करना होगा। अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनो। क्या वो तुम्हें सावधान कर रही है? क्या वो तुम्हें अपने आप को समर्पित करने से रोक रही है? इस समय का उपयोग अंतर्मुख होने में करो। ध्यान लगाओ। अपने भीतर के समंदर की लहरों को शांत होने दो। जब पानी शांत हो जाएगा, तब तुम्हें अपना प्रतीक्षा कर रहा सही मार्ग स्पष्ट दिखाई देगा। याद रखो, हर कठिनाई एक सीख देती है। हर धोखा तुम्हारी दृष्टि को तेज करता है। आज जो दाढ़ है, कल वही तुम्हारी कठोर और समझदार बना देगी। तुम्हारी क्षमता ईसा से कहीं अधिक है। तुम में वो शक्ति है कि तुम गिर कर भी फिर से उठ सकते हो और फिर से विश्वास कर सकते हो। पर इस बार अपने आप पर ज़्यादा और अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ पर ज़्यादा। प्रेम कभी मरा नहीं करता कैंसर, वो बस रूप बदलता है। और कभी-कभी प्रेम का सबसे बड़ा रूप होता है खुद से प्रेम।